कोचिंग का आपने उद्घाटन किया गरीब बच्चों के लिए, और साथ ही साथ आपका कोचिंग का क्या नाम है और कहाँ पे आप लोग स्थापना ये कोचिंग का स्टार्ट किया है? जी, मेरा नाम होता है वीर प्रताप सिंह सहयोगी जी, और ये हमारे सहयोगी हैं रजनीश गौतम जी। हम दोनों ने VR कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेज ओपन किया है, जिसमें 6 to 12 प्लस कॉम्पिटेटिव की तैयारी कराई जाएगी। साथ में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक कमज़ोर है, कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है और वो शुल्क देने लायक नहीं है, तो उस प्रकार के बच्चों को हम यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा देंगे। साथ साथ में अगर कोई लड़की आती है तो जितना उनके लिए फ़ी रखा गया है, वो फ़ी में 25% की छूट उन लड़कियों के लिए स्पेशल दिया गया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर लड़कियां आगे बढ़े, क्योंकि लड़कियों को शिक्षा में अक्सर लोग नहीं रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि लड़कियां शिक्षा में आगे बढ़ें, और इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। लड़कियों के लिए जो अपने 25% जो छूट का ऑफर आपने दिया है, और साथ ही साथ शिक्षा के लिए जो विशेष तौर पे यहाँ पे देहात में डिजिटल के माध्यम से विशेष आपका क्या फोकस रहेगा, जो कि बच्चे आज के दौर में डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आपका क्या कंसेप्ट रहेगा? जैसे कि हम लोग भी डिजिटलाइजेशन धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करेंगे, और सबसे पहली बात यह है कि हम बच्चों को ऐसे नहीं करेंगे कि उनको कुछ समझ में नहीं, हम उन्हें बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मैथ जो हम पढ़ाएंगे, जैसे बाकी जगह पढ़ाया जाता है, हम पुराने ज़माने में जो मैथ पढ़ाया जाता है वैदिक मैथ की तरीके से हम उनको मैथ को समझाएंगे, और इतना अच्छा समझाएंगे कि फिर बच्चे को यहाँ से कहीं और जाके शिक्षा लेने की आवश्यकता ना हो। साथ ही साथ हम बच्चों को इतना आत्मनिर्भर करेंगे कि कोई भी बच्चे को किसी भी चीट पुर्जे की ज़रूरत ना हो, और वो आत्मनिर्भर बने और एग्जाम में स्वेच्छा से अपना आंसर शीट को लिख सके। SSC GD के लिए आप लोग के लिए क्या बैच रहेगा, उसके लिए आपका क्या प्रक्रिया है? बच्चों को जो कि अच्छे लेवल पे अच्छा रोजगार मिले, अच्छा ज्ञान मिले, उनके लिए क्या आपका सोचा है? ऐसे यहाँ पे तो ऑल कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी, और आपका अभी हम लोग SSC GD चूँकि अभी आने वाला है बिहार में, मतलब उसका फॉर्म भरा जा चुका है, और उसका हम लोग कुछ स्पेशल तैयारी कराएंगे बच्चों को, और कोशिश करेंगे कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए और मतलब पढ़ाया जाए उनको। और अच्छा रहेगा अगर बच्चे सब आएंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे। ये नहीं है कि पहले आप आइए यहाँ पे और आके आप पहले पैसा जमा कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप आइए, क्योंकि हम लोग पोस्टर पर भी लिखवाए हैं कि पहले क्लास करें फिर विश्वास करें। पहले आप आइए और क्लास कीजिए, और अगर आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, उसके बाद ही आप आके यहाँ पे पैसा जमा करें, उसके बाद ही आप पढ़ें। अगर आपको यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगती है तो पहले आप आके देखें, जो भी स्टूडेंट लोग हैं, और आके देखें, उसके बाद पढ़ें, और तब सोचें कि क्या करना है हमको और कैसे करना है। आपका कोचिंग कहाँ पे स्थित है और कहाँ पे शुरुआत किया गया है? मेरे कोचिंग का नाम पड़ेगा VR कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस, जो कि हम लोग दोनों आदमी मिल के चला रहे हैं, और ये खैरा भट्टी पड़ेगा, इसका पिन कोड 841414 है, ठीक है। और हसन क्लिनिक के बगल में है, एकदम खैरा जो भट्टी है बस वहीं पे है, ठीक है। अब इसका खैरा भट्टी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहले से ही नाम है, ठीक है। ऐसे इसका शुद्ध नाम पड़ेगा खैरा भिट्ठी, लेकिन भट्टी से ये चर्चित है, तो ये कोई मतलब नाम वही है इसका, ठीक है। अभिभावकों के लिए क्या आप लोग का संदेश है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने तो आते हैं, कोचिंग में जाते हैं, लेकिन उस पर अभिभावक लोग ध्यान नहीं देते, गर्जीवन ध्यान नहीं देते, उनके लिए क्या अपील रहेगा? नहीं, गर्जीवन से हम यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चे पर ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे अगर अपने घर पे नहीं पढ़ेंगे ना, तो कोचिंग में टीचर लोग, हम लोग बच्चों को बहुत प्रोत्साहन करते हैं, और हम लोग पहले से भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों में अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन प्लस में टीचर के साथ साथ थोड़ा सा घर के गर्जीवन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति मतलब थोड़ा सा एक्टिव हो। अगर नहीं तो वो अगर एक्टिव नहीं होंगे तो फिर बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी इज़ बेटर देन ऑल स्टडी। यानी अगर बच्चे को अगर घर पे पढ़ने की आदत लग गई ना, तो वो बहुत अच्छा है। हम लोग प्रोत्साहन करते हैं कि बच्चे पढ़े घर पे, और पढ़ते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें गर्जीवन लोगों को भी चाहिए कि नहीं, चलिए आपका काम है, आप काम करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा समय निकाल के अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए कि वो पढ़ रहा है कि नहीं। उसका एक टाइम टेबल बनाइए कि उस टाइम टेबल पर वो घर पे पढ़ने बैठा है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई भी शाम के समय, सुबह के समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप कहीं भी है तो एक बार अपने घर पे कॉल करके पूछ लीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप कितना भी कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे शिक्षित नहीं हुए तो आपका कोई भी काम करना है, पैसा कमाना सब बेकार है। और साथ साथ में जो ऐसे भी गार्जियन हैं जो कि पहले से शिक्षित नहीं है, शिक्षा के बारे में उनको खास विशेष कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में उतना लोग पढ़ने पर ध्यान नहीं देते थे, तो वैसे गार्जियन जो होते हैं उनके लिए हम लोग एक व्यवस्था यही करेंगे कि जो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ेंगे, हम उनको यहीं पे सब मतलब याद करा दिया जाएगा। घर पे ले जाके और रखने की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।
घर पे हम उस बच्चे को यही कहेंगे कि आप जाके सिर्फ बुक पढ़िए। और गार्जियन जो इस प्रकार के हैं जो शिक्षित नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चे पे इतना ध्यान देंगे कि वो जिस पुस्तक को हमने पढ़ने के लिए कहा है वो पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी जानकारी वो हमें दें। हम बच्चों को और अधिक तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और ये भी करेंगे कि साथ साथ में हम एक कंपटीशन चलाएंगे। हर 7 दिन के अंदर हम लोग एक टेस्ट लेंगे, जो हम लोग पढ़ाएंगे उसका 7 दिन के अंदर एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में हम देखेंगे कि किस बच्चे का रैंक ज़्यादा जा रहा है। तो जो जिस बच्चे का रैंक कम जाएगा हम उन पर विशेष ध्यान देंगे और ध्यान देंगे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना जितना हो सके कोशिश करेंगे। हम लोगों ने जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं बेसिकली हम उन्हें हर सब्जेक्ट का ज्ञान देंगे, क्योंकि पीसीएम देखिएगा तो अधिकांश जगह सिर्फ पीसीएम पढ़ाया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सिवा कोई नहीं होता, लोगों को लगता है कि वही, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट हम लोग छोड़ देते हैं। अगर हम लोग किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका पीसीएम को छोड़ के होता है। पीसीएम से बहुत कम से कम क्वेश्चन होते हैं। तो हम जितने भी पुस्तक की पढ़ाई स्कूलों में होती है हम लगभग सभी विषयों की तैयारी यहाँ पे कराएंगे। कोई भी विषय छोड़ा नहीं जाएगा ताकि उनके अंदर कोई भी कमी रह जाए। हम चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाए उन्हें कंपटीशन के लिए बाद में अलग से कोई तैयारी करनी ना पड़े और यहाँ से वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर जाए कहीं व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाएंगे, क्योंकि आज जो समाज में हो रहा है, आज यहाँ देखिएगा लगभग लोग संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। तो हम लोग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हम जिस बच्चे को, जो बच्चे हमारे पास आए उनके गार्जियन तक को, गार्जियन से किस प्रकार से बात करना है, क्या बात करना है, इस बात की शिक्षा हम देंगे और उन्हें एक शिष्टाचार बच्चा बनाएंगे। ना कि हम उन्हें किसी भी नशाखोरी या इस प्रकार के जगह पे जाने से के लिए कहेंगे। हम उन्हें उससे एकदम इतना उन्हें समझा देंगे कि वो इस चीज़ से हमेशा दूर रहेंगे और इस चीज़ का विरोध भी करेंगे। ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और देखिए, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पास पढ़ने आए, अगर हम उन्हें पढ़ाने के लायक नहीं हैं तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकता है, उसके लिए हम कोई मनाही नहीं करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो व्यक्ति हमारे पास आएगा हम उसे इतना अच्छा शिक्षा देंगे कि वो कहीं जाने पे बाध्य नहीं होगा।